हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में हमने कंप्लीटली एम्स रायबरेली का कैंपस टूर भी डाल रखा है कि आपको एम्स रायबरेली अंदर से लेकर के कैसा दिखने वाला है, कि जो कैफेटेरिया है, आपके कैंटीन एरिया है, आपके हॉस्टल फैसिलिटी है, आपके इमरजेंसी से लेकर के आपके अदर और जो फैसिलिटी है, क्लासरूम है, वो कैसी आपको दिखेंगी। अब एक नजर हम डाल लेते हैं एम्स रायबरेली की कट ऑफ के बारे में। 2 साल का क्या ट्रेंड रहता है कि 2022 और 2023 के डेटा को एनालाइजेशंस करके हमारी जो टीम ने एक बेहतरीन तरीके से इसके अंदर कट ऑफ का निकाला है कि 2024 में क्या कट ऑफ जाने वाली है। बेसिक डिटेल के साथ साथ ये सारी चीजों को भी आपको देखना और जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। ये पूरा कैंपस आपको दिख रहा है बहुत ही शानदार, और एम्स रायबरेली किसी भी बड़े यानी कि एक तरह से मैं कहूं कि सुपर लग्जरी हॉस्पिटल से कम नहीं है। अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आप इसको लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आपको देखने को मिल जाएगा। आइए कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। ये वीडियो आपको हमारे कैंपस के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एम्स रायबरेली 2019 का कॉलेज है, नया कैंपस है, इसी वजह से जो है कंप्लीटली फैसिलिटी आपको यहाँ पे नई और एकदम सही मिल जाएंगी। फर्स्ट बैच इसका 2000 जो है 24-25 में अब निकलेगा। फीस की मैं बात करूं तो 5826 इसके अंदर अभी फीस है। सीट की बात की जाए तो टोटल सीट्स 100 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं ईमेल को लेकर के, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एम्स rbl.edu.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए नियर बाई एयरपोर्ट की तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 160 किलोमीटर आपको यहाँ से दूर मिलेगा। रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन से जो कि 7.5 किलोमीटर एस्पोर्दा रायबरेली से है। रायबरेली के लिए ये भी है कि आप कैसे पहुंचे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे इसमें बताया है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि 2 साल के कट ऑफ के डेटा को एनालाइजेशंस करके क्या यहाँ पे कट ऑफ रहती है, हर साल कितने नंबर तक आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं 2024 में लेकर के, तो आपको कितनी कट ऑफ लानी पड़ेगी या कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर 2023 में ईडब्ल्यूएस की मैं कट ऑफ बात करूं तो 4350 थी। वही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 2022 में जो थी 8734 थी, 8734, जो कि मार्क्स जो थे वो 632 थे। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग आधा डिफरेंस आपको देखने को मिल गया है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कितने हैं। ईडब्ल्यूएस के नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ को देखने का प्रभाव आपको देखते ही मिल जाएगा। अगर 2024 में आप स्टूडेंट हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे जाने की, तो आपको करीबन ये मान करके चलिए लगभग जो है 4000 से नीचे आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, अगर रायबरेली आपके लिए चॉइस है तो 670 तक के मार्क्स वाले बच्चे को रायबरेली मिलने की इस बार कंप्लीटली संभावना रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बात कर ली जाए ओबीसी कैटेगरी को लेकर के, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए वही रैंक जो 3764 पे क्लोज हो गया था, ये 5624 जो है 2022 के अंदर गई थी, वही अब 2023 के अंदर 3764 गई थी। यही कंपैरिजन अगर हम देखते हैं ऑस फॉर द ओबीसी कैटेगरी में, तो 2000 रैंक का डिफरेंस था। अगर आप 2024 के अंदर प्लान कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको जो इस साल रिक्वायरमेंट रहेगी करीबन 3200 रैंक, 3200 रैंक के लगभग इसकी क्लोजिंग कट ऑफ रहेगी एज फॉर द एम्स को लेकर के। ओपन कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, उन्हें अगर वो तैयारी कर रहे हैं 650 राउंड 4 में गई थी, बहुत ही कम देखा जाता है कि राउंड 4 में सीटें खाली रहें। अगर ऐसा है, क्योंकि लास्ट 2 साल से इनका जो ट्रेंड हम देख पा रहे हैं, 2 साल से 2022 और 23 के अंदर जो है राउंड 4 तक इसकी कट ऑफ जाती है, जो कि 6900 से लेकर के 8700 तक यहां पे रही थी। प्लानिंग अगर है ओपन कैटेगरी सेफेस्ट स्कोर की मैं अगर बात करूं तो 5500 के आसपास लगभग स्कोर वाला बच्चा जो है वो इससे नीचे रहेंगे, उन्हीं को एमसीए रायबरेली मिल पाएगा। राउंड वाइज भी हम इसकी बात करेंगे कि राउंड वाइज आपको कितने स्कोर की रिक्वायरमेंट यहां पे रहने वाली है। अगर 2023 में एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें 73,000 तक गई थी, लेकिन वही यानी कि 2023 में 36,000 रैंक के ऊपर ही क्लोज हो गया। एसटी कैटेगरी की बात की जाए, जो रैंक 1,14,000 पे अपने 2022 में गया था, वो 1,46,000 में ये इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल पा रहा है कि वहां पे जाकर के रैंक जो है वो बराबर हो गई थी जितने नंबर ऊपर होते हैं। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स रायबरेली के लिए होने चाहिए।
अगर 2023-23 की बात करें तो 2023 में ईडब्ल्यूएस के लिए राउंड 1 में 665 पे क्लोज हुआ, राउंड 2 में 662 पे क्लोज हुआ, राउंड 3 में 661 पे ये क्लोज हो गया था एज फॉर द ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की बात की जाए 665 पे क्लोज हुआ, 665 पे क्लोज हुआ, 666 पे क्लोज हुआ। उल्टा रैंक जो थी वो इंक्रीज हो गई थी राउंड 3 में आकर के। राउंड 1 में कट ऑफ जो है वो कम गई थी, राउंड 2 में कम गई थी 3764 सबसे कम, उससे बाद में ये इंक्रीमेंट हो गया था। ओपन कैटेगरी की बात की जाए तो ओपन कैटेगरी 2751 गई, फिर 3079 गई, 3314 गई, 6901 गई। मतलब कंसिस्टेंटली ये इंक्रीमेंट होती है हर साल। 2022 में भी यही ट्रेंड रहा था और 2023 को भी यही ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। ओपन के अंदर हर बार राउंड 4 में ही जाकर के सीटें ओपन बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप सेफेस्ट स्कोर लेना चाहते हैं तो आपको लगभग जो है 3500 से लेकर के 4000 तक की रैंक का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अपनी प्लानिंग कर सकता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी के लिए अगर सेफेस्ट स्कोर है तो वो 36,026 रैंक के ऊपर ये क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। अगर आप प्लान कर रहे हैं लगभग 595-600 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप रायबरेली के लिए अपनी चूज एक कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए भी सेम ही वो रहेगा, 51,000 की रैंक के आसपास, मतलब 570-580 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं। इस बार रैंक बढ़ने की काफी अच्छी संभावना है, क्योंकि जहां तक हमारा एनालाइजेशन है उसमें साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि एम्स दिल्ली इस बार 715 या 710 से प्लस के अंदर ही कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और वही चीज आपको देखने को एम्स के अंदर मिलने वाली है। तो एम्स के लिए कंपटीशन काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत से ज्यादा हो गए हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। अगर आप पेड काउंसलिंग के कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमेशा कॉल कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको हमारी टीम आप इसमें कंप्लीट हेल्प करेगी। धन्यवाद।